नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट असलम रजा आब्दी और आपके लिए लेकर आया हूं एक ज्ञानवर्धक शो सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज। दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ जिस्म में काफी सारे बदलाव आते हैं और साथ में आती हैं परेशानियां। इनमें से कुछ परेशानियां सेक्स से जुड़ी होती हैं, लेकिन अगर सेक्स एजुकेशन के बारे में सही जानकारी मिल जाए तो इन परेशानियों से निजात पा सकते हैं आप। और इन परेशानियों के बारे में हम इस एपिसोड में चर्चा करेंगे अपने साथ मशहूर साइकोसेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.के. जैन से। सृष्टि के आरंभ से ही मनुष्य की चाहतें, उमंगें और जरूरतें उसके साथ चली हैं। इन स्वाभाविक जरूरतों में सबसे प्रमुख है सेक्स, यानी एक आनंदपूर्ण सामाजिक जीवन। इसलिए जरूरी है कि हमें सेक्स के प्रति सही जानकारी मिले और गलत उपायों से हम अपना जीवन नष्ट ना करें। कुछ इसी तरह का कार्य कर रहे हैं इस विधा के पुरोधा भारत के शीर्ष साइकोसेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.के. जैन। आपने सन 1974 में लखनऊ विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आयुर्वेदा विद मॉडर्न मेडिसिन एंड सर्जरी की उपाधि प्राप्त की। इसी के साथ आपने अपने टैलेंट और लगन के बलबूते पर लंदन से MRSH जैसी प्रतिष्ठित संस्था की सदस्यता प्राप्त की। डॉक्टर एस.के. जैन ने प्राचीन आयुर्वेद पद्धति के साथ आधुनिक चिकित्सा प्रणाली का मिश्रण करते हुए बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। इस क्लिनिक के द्वारा एक ही छत के नीचे प्राचीन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी द्वारा आम लोगों को उनकी सेक्स समस्याओं से मुक्ति देते हैं। और इस कार्य में डॉक्टर जैन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देती है उनकी मेहनती व सेवाभावी रिसर्च टीम। डॉक्टर जैन को इन्हीं प्रयासों के कारण अनेक बार कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर एस.के. जैन एक ईमानदार, सफल तथा विश्वसनीय व्यक्तित्व हैं। आप मानव समाज के लिए एक वरदान हैं। डॉक्टर जैन के लंबे अनुभव का लाभ लाखों लोगों ने लिया है और अब बारी है आपकी। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर एस.के. जैन का। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप हमारे स्टूडियो में आए। आपको मैं जानता हूं कि आपका बहुत ही मसरूफ एक शेड्यूल है जिसमें आपको बिल्कुल वक्त नहीं मिलता, लेकिन दर्शकों के इसरार पर आपने समय निकाला और हमारे साथ आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सिलसिला शुरू करते हैं आज के सवालों का। और ये सवाल है डॉक्टर साहब कि सेक्स संबंध में एक समस्या बहुत ही आम पाई जाती है जिसको हम गोनोरिया बोलते हैं। तो जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि ये समस्या है क्या और इसके लक्षण क्या है? देखिए, गोनोरिया को हिंदी में या यूं समझिए उर्दू में सुजाक कहते हैं जी। एक्चुअली अनसेफ सेक्स करने से होता है। लिहाजा सबसे पहली बात तो ये है कि ऑडियंस को ये ख्याल रखना चाहिए कि हमेशा जो भी संबंध बनाए वो सेफ होने चाहिए। वन थिंग। सेकंड थिंग इज दिस के मतलब जो जहां तक इसके लक्षणों का सवाल है, आई थिंक लक्षण इसके हालांकि परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। देयर इज ए सेंसेशन ऑफ द बर्निंग, द मिक्सचरेशन, मतलब पेशाब में बहुत ज्यादा जलन होती है। इसी के साथ साथ में उसमें पसिंग आने लगती है। मवाद जैसा एक सब्सटेंस लाइटेस्ट मतलब क्रीमिश येलो टाइप का आने लगता है और उससे बड़ा मतलब अनइजीनेस सी महसूस होती है पेशेंट को। खास तौर से अनइजीनेस जो होती है वो होती है पेशाब की जलन की वजह से। बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जैसे अंदर से किसी ने उसको काट के रख दिया हो, जबकि वो होता है इन्फेक्शन की वजह से। तो इन शॉर्ट ये इन्फेक्शन है और अनसेफ सेक्स की वजह से होता है। आपने बताया कि जो लक्षण है इसके वो यूरिनेशन के दौरान जो है एक बर्निंग सेंसेशन होता है और जो है कभी कभी मवाद जो है पस जिसे आपने कहा वो कभी कभी नहीं, हमेशा इसमें मवाद आवश्यक है। डॉक्टर साहब, कोई ऐसा टेस्ट भी है जिसको करा के इसका कंफर्मेशन लिया जा सके कि हाँ यही बीमारी है? इसमें बहुत पुराने समय से मतलब एक टेस्ट चला आ रहा है जिस प्रकार से सिफिलिस में अमूमन तौर पे काफी पहले से खान टेस्ट चला आ रहा है, उसी प्रकार से गोनोरिया में
वॉशरमैन टेस्ट है। और चूंकि ये इन्फेक्शन जो है वो दैट ये बैक्टीरिया कॉल्ड नाइसीरिया गिनोरी, तो दैट्स वाई इसके लिए मतलब जो है वो पेशेंट को चाहिए कि वो किसी अच्छी पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी में जाए। वहां पे जो भी हमारे अच्छे पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो आजकल और भी कई रिसेंट टेस्ट आए हुए हैं, उससे मतलब जो वो टेस्ट करके उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। और यदि ये डिटेक्ट हो जाता है तो पेशेंट को चाहिए कि बहुत ही कीनली मतलब ध्यान देके इसका इलाज करें। जी डॉक्टर साहब, वहीं आ रहा था मैं कि आपने लक्षण बता दिया और वॉशरमैन टेस्ट की भी बात हो गई जी। अब अगर इसका ट्रीटमेंट के बारे में बात की जाए तो इसका ट्रीटमेंट क्या है डॉक्टर साहब? देखिए, जहां तक मैंने देखा है, क्योंकि मतलब जो है वो जो मैंने डिग्री ली है वो एलोपैथिक विधा और आयुर्वेद की विधा दोनों में ही मेरे पास में डिग्री है, एज यू नो प्रीवियसली जी। तो ये है कि एलोपैथ में तो मतलब जो वो दिया जाता है एंटीबायोटिक्स, समझे ना, बाई विच के मतलब मर्ज को सप्रेस किया जा सकता है, दबाया जा सकता है, लेकिन वो जड़ से नहीं जाता है। इट कैन बी रूटली आउट बाई इट्स ओरिजिन, ये जड़ से भी खत्म किया जा सकता है, बशर्ते कि उसके लिए आयुर्वेद की दवाएं इसमें पूर्णतया फायदेमंद हैं, मरीज ठीक होते हैं, उनसे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। बिल्कुल दर्शकों, आपने देखा कि गनोरे के बारे में हमने बात करी, इसके लक्षण कि अगर आपको यूरिनेशन के दौरान जो है बर्निंग सेंसेशन होता है वो, और मवाद डॉक्टर साहब ने कहा कि उसके साथ जरूर आता है, पस पड़ जाता है पेशाब में, और इसका टेस्ट है वॉशरमैन टेस्ट जैसा डॉक्टर ने बताया, और इसका एक क्वालिफाइड डॉक्टर के साथ आप इलाज करा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और समस्या है, ये समस्या है पेनिस पर दाने निकल आने की। डॉक्टर साहब, ये अगर ऐसी स्थिति में अगर किसी को ये समस्या है कि उनके पेनिस पर दाने हैं और इस दानों के रहते कोई संभोग करे, तो क्या ये प्रॉब्लम एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में जो है जा सकती है? डेफिनेटली जाएगी, क्योंकि अगर वो बाय द वे एज आई हैव टोल्ड यू प्रीवियसली के अनसेफ सेक्स के दरमियान वो संबंध बनाए गए हैं, एनी प्रॉस एनी कॉलगन, तो उसमें क्या होता है कि दाने कभी कभी जल्दी उभरते हैं, कभी कभी थोड़ा टाइम लेके उभरते हैं, और यदि वो दाने अनसेफ सेक्स के दरमियान पैदा हुए हैं तो बट नेचुरल है कि वो अपने जब लाइफ पार्टनर से इंटरकोर्स करता है तो उसको भी होने की पूरी संभावना बनी रहती है। लिहाजा मरीज को चाहिए कि ऐसे में बहुत ही प्रिकॉशन लेता हुआ चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल डॉक्टर एस.के. जैन बहुत ही बारीकी से ये समस्याओं के बारे में बता रहे हैं। ये चर्चा यूं ही जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज। इस कार्यक्रम में अपना सवाल रिकॉर्ड कराने के लिए हमारा फोन नंबर है 099-366-04444। इसी नंबर पर आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है drskjainsolutions@gmail.com। यदि आप डॉक्टर साहब से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब की लखनऊ की क्लिनिक का नंबर है 0522-400-4444 या दिल्ली के क्लिनिक का नंबर 01169413553 पर संपर्क कर सकते हैं। आज की इस दुनिया में जब जिंदगी बिखर रही है, बेपनाह तमन्नाएं हर दिशा में भटक रही हैं, आरज़ुएं बेकाबू हो रही हैं, तब कहां हैं हम? कहां हैं हमारे सपने? कहां है हमारी सेहत? जनाब, इसी तसव्वुर को सामने रखकर हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी कामयाब शख्सियत से जिन्होंने सेक्स और जिंदगी, चाहत और सेहत को नई दिशा दी है। जी हां, हिंदुस्तान के मशहूर साइकोसेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.के. जैन। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम तब तक अवेयर ही नहीं होते हैं जब तक कि हम मर्ज की पूरी गिरफ्त में नहीं आ जाते। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन, भ्रांति तो मैं समझता हूं यही है। डॉक्टर एस.के. जैन, जिन्होंने बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड विधानसभा मार्ग लखनऊ को दिया एक नया आयाम, दिल्ली के करोल बाग क्षेत्र में बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड की ब्रांच के रूप में, जिससे न केवल दिल्ली एनसीआर बल्कि पूरे भारतवर्ष और विदेशों से आए हुए मरीजों को अपनी यौन समस्याओं के लिए कामयाब इलाज पाने में न दूरी लगे न देरी। आज हमारे यहाँ पूरे भारतवर्ष से मरीज आते हैं और हम उन्हें वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं। साथ ही अनगिनत मरीज पूरी तरह से सेटिस्फाइड होकर जाते हैं। डॉक्टर नितिन रोगियों की मैरिज काउंसलिंग पर पूरा ध्यान देते हैं।
डॉक्टर जैन का सपना है सेक्स संबंधी समस्याओं के लिए बेहतर इलाज का सही प्रबंध और मरीजों का धोखेबाजों और नीम हकीमों से बचाव। बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड करोल बाग दिल्ली इसी सपने का एक हकीकत रूप है। सेक्स संबंधी किसी भी समस्या के विश्वसनीय एवं गोपनीय उपचार की सुविधा स्वयं डॉक्टर एसके जैन की देखरेख में यहां उपलब्ध है। सेहत, सेक्स और सुखी जीवन की आस, डॉक्टर एसके जैन का विश्वास। अगर आपकी सेक्सुअल जिंदगी ठहर जाए तो डॉक्टर एसके जैन की दिल्ली क्लिनिक पर आप दस्तक दीजिए। दरवाजा खुलेगा और आप पाएंगे खुशियों का गुलदस्ता लिए खड़ी है डॉक्टर एसके जैन की कुशल और क्वालिफाइड टीम। संपर्क करें बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, झंडेवालान मेट्रो स्टेशन के पास, आर्य समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली। आप फोन कर सकते हैं इन नंबर्स पर 011-6941-3553, 099-3510-9999। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं drskjainsolutions@gmail.com। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की थी गोनोरिया की, उसके लक्षण की, उसके टेस्ट की और उसके ट्रीटमेंट की। और अगर आपके पास कोई समस्या है, आप चाहते हैं हम यहाँ पर उसको डिस्कस करें डॉक्टर एसके जैन के साथ, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। आइए डॉक्टर साहब, एक और सवाल की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब एक समस्या है जिसमें कि जो स्क्रॉटम सैक है, जो अंडकोश है, उसमें कभी कभी सूजन सी आ जाती है। इसकी वजह क्या होती है और क्या इसका कोई पॉसिबल ट्रीटमेंट है एलोपैथ में या आयुर्वेद में? देखिए, स्क्रोटम सैक में मेनली देयर आर वेरी सेंसिटिव, मतलब जो है वो पेयर ऑफ द स्क्रोटम जी, मतलब जिसको हिंदी में अंडकोश कहते हैं, और स्क्रोटम सैक को अंडकोश थैली आप कह सकते हैं। तो चूंकि स्क्रोटम सैक के अंदर बहुत ही सेंसिटिव चीज होती है, स्क्रोटम्स, जिनको अभी बताया आपको अंडकोश, तो चूंकि उससे सेमिनरी फ्यूरस ट्यूब्यूल्स निकलते हैं, है ना। दोज आर द सेंटर्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द सीमन बाय द मीन ऑफ ट्यूब्यूल्स। आई हैव टोल्ड यू प्रीवियसली कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो ये है कि अगर बाई द वे उस पर कोई जर पड़ता है, चोट पड़ती है, तो ये चांसेस हैं कि वहां पे देयर मस्ट बी द इन्फ्लेमेशन, मतलब स्वेलिंग हो जाएगी, सूजन हो जाएगी। और यदि ये सूजन को प्रॉपर वे में चिकित्सक के अंडर में गाइडेंस में इलाज कर ले तो ये ठीक हो जाती है। वरना अगर बाई द वे बढ़ गई तो दैट कैन बी कन्वर्ट इन सो मेनी ऑफ द डिफरेंट डिजीज, just like the, you can say, hydrocele, है ना, and in the other causes by a particular bacteria that there may be the inflammation by the means of filaria. ओके, आगे जाके भीषण रूप ले सकती है। तो ये है कि इसमें मरीज को घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, समझे ना। और यह है कि यदि बाई द वे वो किसी भी अच्छे, मतलब जो है वो क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई भी समस्या आ रही है, खासतौर से सेक्स से जुड़ी, तो अपने भीतर मत रखिए, उसे बाहर लाइए, डॉक्टर से आप सजेस्ट कीजिए, उसको डिस्कस कीजिए। और इस कार्यक्रम में आप हमें अपना सवाल, अपनी समस्या भेज सकते हैं, हम डॉक्टर एसके जैन से जरूर डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं जिसके बारे में सोसाइटी में बड़ा कंफ्यूजन है, वो है पेनिस के साइज को लेकर। लोग बड़ा इस बारे में जानना चाहते हैं कि क्या कोई ऐसा ट्रीटमेंट अवेलेबल है जिससे कि पेनिस का साइज है वो बढ़ाया जा सकता है, नंबर एक। और दूसरा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आजकल इंटरनेट पे खासतौर से और काफी सारी पत्रिकाओं में ये भ्रामक इश्तेहार पाए जाते हैं जिसमें कि वो एडवर्टाइज करते हैं कि ये प्रोडक्ट यूज कर लिए, इससे आपका जो पेनिस एनहांस हो जाएगा। तो क्या ये सही है? क्या कोई ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे कि पेनिस एनहांस हो सकता है और क्या वाकई इसकी जरूरत भी है? देखिए, ये सब एक्चुअली अगर देखा जाए तो मतलब इल नॉलेज की वजह से है, लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। और जहां तक मैं समझता हूं, इंटरनेट या किसी अन्य मतलब जब वो साइट पे इसके बारे में कोई खास ऐसे विज्ञापन नहीं दिखाई पड़ते, जबकि ऐसे खास भ्रामक विज्ञापन जो है वो दिखाई पड़ते हैं जो ये नीम हकीम खतरेजान होते हैं। ये लोग छोटे छोटे हिंदी वर्धक यंत्र इतने में मंगवा लो, 1000 रुपए मंगवा लो, 2000, तो इस तरह की बातें करते हैं और उससे लोग काफी भ्रमित होते हैं, परेशान होते हैं, जबकि इस मामले में भ्रमित और परेशान नहीं होना चाहिए। और जब वो एक प्रॉपर एक्सपर्ट से मिलेंगे, किसी क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से मिलेंगे,
तभी उनको प्रॉपर नॉलेज होगी कि एक्चुअली इसके अंदर